हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। क्लेस ऑफ क्लेन्स में जल्दी से जाकर ज्वाइन करो क्योंकि हम लोग क्लेन वॉर स्टार्ट करने वाले हैं और 2 लोगों की हमें और ज़रूरत है। 13 लोग हो चुके हैं, 15 लोग की ज़रूरत है। अगर 30 हो सकते हैं तो और अच्छा है, हम बड़ा वाला क्लेन वॉर स्टार्ट करेंगे, वरना तो छोटा स्टार्ट करेंगे ही। तो पहुँचो जल्दी से जल्दी। और हाँ, पिछला एपिसोड जिसने नहीं देखा जाकर देख लो, ऑसम वीडियो था। जो इस वीडियो को देखने आए हुए हैं, वेट कर लो 2 मिनट। तो कुछ शिकायतें हैं मेरी कि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब्स आ ही नहीं रहे। जो चीज़ें जहाँ पे थी उतने में ही स्टेबल हो चुकी हैं। व्यू 3000 4000 4K आ रहा है, 3K आ रहा है, बट लाइक 200 400 500 600 1K तक पहुँच नहीं रहे। 1K ना भी सही तो एटलीस्ट 800 600 800 इतना तो पहुँचाओ यार। मतलब आप लोग को रिवर्स पसंद नहीं आ रही क्या? तो जो कुछ भी हो थोड़ी सी मेहनत करो मेरी तरह। तो चलिए अब ज्यादा बकवास नहीं करते और सीधा अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो काफी ज्यादा सस्पेंस पे रुक गया था। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जियोयान के सामने वो फोर्ड डाउडी लेवल के वॉरियर अपेयर हुए थे। साथ ही साथ उनमें से एक चेंजन जियोयान को धमकी देते हुए कहता है कि अपना स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप मुझे दे दो, जिस पे जियोयान अपना बौखलाते हुए कहता है कि आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। जिस पर वो कहता है तुम्हारे पास नहीं है से क्या मतलब, तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे वो दे दो। लेकिन अपना जियोयान अपने ही बात पे अड़ा रहता है, जिसके कारण उसके ऊपर डाउडी लेवल का प्रेशर बनता है। तो अपना जो लिटिल गोल्ड होता है वो एक पावरफुल रोर करता है और उसके ऊपर जियोयान के ऊपर जो प्रेशर बन रहा था उसे कम कर देता है। तो चेंजन जैसे ही लिटिल गोल्ड को देखता है तो उसके मन में तुरंत ही लड्डू फूटता है और उसे लगता है कि ये लिटिल गोल्ड उसके पास होता तो वो इसे स्वेलो करके अपनी पावर को बढ़ा लेता। तो ये एपिसोड जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहां से हमने पिछला एपिसोड छोड़ा था। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है चेंजन लिटिल गोल्ड की तरफ देखते हुए कहता है, आप 9 मिस्टीरियस लाइटिंग जरूर है लेकिन अभी भी आप उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि आप मेरे अगेंस्ट खड़े हो पाए। और इतना कहने के बाद चेंजन तुरंत ही अपने डुइक्यू से एक डुइक्यू पिलर क्रिएट करके सीधा ही लिटिल लिटिल गोल्ड की बॉडी की तरफ बढ़ा देता है, जो कि सीधा ही लिटिल गोल्ड से जाकर लगता है और लिटिल गोल्ड की बॉडी से खून निकलने लगते हैं। साथ ही साथ लिटिल गोल्ड सीधा ही जमीन पे जाकर गिरता है और हिलडुल तक नहीं पा रहा था, जिसका मतलब था कि लिटिल गोल्ड हैविली इंजर्ड हो गया है। ये देखकर जुआन अचानक ही कहता है लिटिल गोल्ड, और इसके बाद जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और जिसके बाद जुआन का जो नॉर्दर्न किंग होता है सीधा ही उड़ते हुए डाउडी के प्रेशर को चीरते हुए चेंजन की तरफ बढ़ने लगता है। चेंजन ये देखकर कहता है, एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का पपेट, आह, आपकी बॉडी के अंदर कितनी 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 कीमती चीजें हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही एक पंच बनाकर सीधा ही नॉर्दर्न किंग की बॉडी में मारता है और नॉर्दर्न किंग पीछे उड़ते हुए जाता है और जाकर सिटी की एक बॉल से टकराता है और वो बॉल भी टूट जाती है। इस टाइम पे नॉर्दर्न किंग की जो चेस्ट होती है उस पर भी एक क्रैक आ चुका होता है। इस टाइम पे चेंजन को देखकर जो सिटी के लोग होते हैं बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े के खड़े ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो इन दोनों को हरा सकता है उसकी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। तभी चेंजन जॉन की तरफ धमकाते हुए कहता है, मैं आपसे एक बार और कहूंगा, स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप मुझे दे दें वरना मैं आपके इन दोनों पालतू जानवरों को मार दूंगा। और इसके बाद वो अपने प्रेशर से लुओजिन को एक तरफ करते हुए जियोयान के जस्ट सामने आ जाता है और अपने हाथ का इशारा सीधा ही लिटिल गोल्ड की तरफ करता है। तभी जियोन खांसते हुए कहता है कि मैं एक बार और कहूंगा कि स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप मेरे पास नहीं है। इस टाइम पे जॉन की आवाज काफी ज्यादा वीक होती है और चेहरा पीला पड़ गया होता है। ये देखकर चैन जैन तुरंत ही हमला करने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि जोयान ने अगले ही पल उसे अपनी स्टोरेज रिंग दे दी होती है। चेंजन को अच्छी तरीके से पता था कि स्टोरेज रिंग सौंपना मतलब अपना पूरा खजाना ही सामने वाले को दे देना। ये देखकर चेंजन थोड़ा सा हैरान होता है। तभी अचानक बू जीतियान भी सामने आते हुए कहता है, ये सच है सेक्ट मास्टर चेंजन, आपको उसे मारने की इतनी जल्दी क्यों है? पहले आपको उसकी स्टोरेज रिंग देख लेनी चाहिए। अगर इसमें कोई स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप है तो क्या ये पहले ही बहुत ज्यादा नहीं है कि इसे लेने में काफी ज्यादा देर हो गई है? और अगर नहीं है तो ये सच कह रहा है। तभी चेंजन भी अपना सिर हिला देता है और इसके बाद जोयान की स्टोरेज रिंग पे नजर डालता है। इस टाइम पे चेंजन काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो जोयान की स्टोरेज रिंग को काफी ज्यादा इजीली एक्सेस कर लेता है और उसमें अपने पसंद की चीज को ढूंढते हुए वो काफी ज्यादा उदास दिखाई देने लगता है। तभी बू जीतियान भी काफी ज्यादा निराश होते हुए कहता है कि क्या चल रहा है, मुझे बताओ कि क्या इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप है या नहीं। क्योंकि उसे पता था कि घोस्ट हाल ने उनमें से किसी के साथ भी झूठ तो नहीं बोला होगा। लेकिन उदास चेहरे के साथ चेन जैन अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस ले लेता है और काफी ज्यादा उदास तरीके से जियोयान को गौर से देखता है, जिसके बाद वो अपना सिर हिला देता है। ये देखकर बू जीतियान तुरंत ही कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है,
जिसके बाद वो चेंजन से तुरंत ही जियोयान की ब्लैक स्टोरेज रिंग को छीन लेता है। जिसके बाद वो खुद उसे ध्यानपूर्वक स्कैन करना स्टार्ट करता है और इंच इंच और हर एक कोने को स्कैन करता है। हालांकि बू जीतियान का भी हाल वही होता है जो कि चेन जेन का था, और उसे भी इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप जियोयान की स्टोरेज रिंग के अंदर नहीं मिलता। ये देखकर वो तुरंत ही चौंकते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। घोस्ट मैनर ने तो कहा था कि इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप जियोयान के हाथों में होना चाहिए। जिसके बाद वो जियोयान की स्टोरेज रिंग को कसकर दबाता है और जियोयान से पूछते हुए कहता है, मुझे बताओ कि इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप तुमने कहाँ छुपाया है। और वो तुरंत ही आगे बढ़कर जियोयान की गर्दन को भी पकड़ लेता है, जिसके कारण जियोयान का जो पीला चेहरा होता है तुरंत ही लाल हो जाता है। इस टाइम पे जियोयान उसकी कलाई को पकड़ना चाहता था, लेकिन वो जियोयान के हाथ से और जियोयान से भी ज्यादा मोटी थी। जियोयान तुरंत ही काफी झिझकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। ये देखकर बुजीतियान कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो। जिसके बाद वो जियोयान के गले को और ज्यादा तेजी से पकड़ने लगता है, जिससे जियोयान के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और उसके हाथ में आने लगता है। जिसके बाद बुजीतियान जियोयान को तुरंत ही पीछे की तरफ धकेल देता है और जियोयान शहर की एक दीवार से जाकर टकराता है। जिसके बाद बुजीतियान जियोयान के पास जाते हुए कहता है, बोलो कहाँ है इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप। जिसपे जियोयान नहीं पता में अपना सिर हिला देता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि जियोयान बोल नहीं पा रहा था। तभी यह देखकर बुजीतियान जियोयान को एक और पावरफुल पंच मारता है, जिसके बाद जियोयान लीफ सेक्ट के सेक्ट लीडर लुओतियान के सामने गिरता है। इस टाइम पे उसने अपने सिर पर सिल्वर कलर का हेडबैंड पहना होता है। उसका चेहरा काफी ज्यादा फ्रेंडली दिखाई दे रहा था और वो काफी ज्यादा होशियार भी दिखाई दे रहा था। चेहरे पर एक अननोन सी स्माइल थी और इस टाइम पे वो जियोयान के सामने था और बाकी लोगों की तरह वो जियोयान के साथ मारपीट नहीं करता, बल्कि काफी ज्यादा सॉफ्टली जियोयान के साथ ट्रीट करता है। और जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हाँ जियोयान, मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप इन्हें दे देना चाहिए। आखिरकार ये आपके जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है। अगर आप यहाँ पर मारे जाते हैं तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा, भले ही आप इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को छिपाते क्यों ना हो। और साथ ही साथ वो जियोयान की बॉडी की जो चोटें थी उन्हें भी हील अप कर रहा होता है। ये देखकर बुजीतियान और भी ज्यादा गुस्से में लुओतियान को देखते हुए कहता है, लुओतियान, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम ही इस वर्ल्ड के सेवियर हो? तुम चाहे किसी से भी मिलते हो, तुम उसे बचाने की ही क्यों सोचते हो? तो तुम सबको बचाने के लिए ही क्यों नहीं निकल जाते? तुम अपने सेक्ट के लीडर क्यों बनना चाहते हो? मतलब तुम अपने सेक्ट के लीडर क्यों बने हुए हो? हालांकि लुओतियान का जो लीफ सेक्ट था वो बाकी के 3 सेक्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक था, लेकिन ये पॉपुलर उनके बराबर ही था। लोगों को मारने के कंपैरिजन में बाकी के 3 सेक्ट से लीफ सेक्ट का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर लोगों को बचाने की बात आती है तो लीफ सेक्ट इसमें सबसे आगे था। उन्होंने जब से अपना कल्टीवेशन और रिट्रीट स्टार्ट किया था तब से ही उन्होंने वेस्ट रीजन के काफी सारे लोगों को बचाया था, और यही एक रीजन था कि वो वेस्ट रीजन में इतने ज्यादा पॉपुलर भी हुए थे। तभी लुओतियान बुजीतियान की बात को सुनकर कहता है, सेक्ट लीडर बू, आप मजाक कर रहे होंगे। मुझे पता है कि हमें इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप चाहिए, लेकिन लोगों को मारकर मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बजाय लोगों को बचाकर उनसे पूछकर उसे ढूंढना ज्यादा बेटर होगा। और मुझे उम्मीद है कि छोटा दोस्त जियोयान हमें इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप जरूर सौंप देगा। आखिरकार ये सभी के लिए फायदेमंद है। इस टाइम पे लुओतियान की तरफ देखकर जियोयान काफी ज्यादा शौक होता है और उसने जियोयान के दिल में अपनी जगह बना ली होती है। जियोयान उसके सामने काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड था। जिसके बाद वो जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, यंग फ्रेंड यान जियोयान, क्योंकि मैंने तुम्हारी चोटों को पूरी तरीके से हील अप कर दिया है, क्या तुम अब हमें इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप दोगे? चिंता ना करो, जब तक आप हमें इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप नहीं दे देते तब तक आपकी सिक्योरिटी और आपकी सुरक्षा करने वाला मैं सबसे पहला व्यक्ति रहूंगा। और आखिरकार किसी जूनियर को किसी चीज के लिए मारना ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। आखिरकार ये हमारी प्रतिष्ठा के लिए भी तो अच्छा नहीं है ना? तभी जियोयान भी बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में और ग्रेटफुली लुओतियान को देख रहा होता है। जिसके बाद जियोयान काफी ज्यादा सॉफ्ट और धीमी आवाज में कहता है, मुझे खेद है सीनियर, जूनियर के पास वो चीज नहीं है जो एल्डर को चाहिए है। इसके अलावा आपने पहले ही मेरी स्टोरेज रिंग को चेक कर लिया है, और अगर मेरे पास ऐसी कोई कीमती चीज होती तो मैं वास्तव में उसे अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर नहीं रख सकता था। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है कि जियोयान, तुम अभी भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो ठीक है, अब मैं तुम्हें मार डालता हूँ। और ये आवाज बुजीतियान की होती है, जो कि तुरंत ही अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर जियोयान की तरफ बढ़ता है और अपना पंच बनाकर सीधा ही जियोयान के सिर पर अटैक करने वाला होता है। और अगर ये अटैक हो जाता तो जियोयान तुरंत ही मर जाता। हालांकि तभी एक
फॉर्मेशन जो कि स्टार प्लेट होती है जोयान की बॉडी के ऊपर बन जाती है और ये लुओजिन ने बनाई होती है। जिसके बाद वू जितियान का जो पावरफुल पंच होता है सीधा ही उस फॉर्मेशन से जाकर टकराता है और वो फॉर्मेशन एट दैट मोमेंट ही टूट जाती है और वू जितियान तुरंत ही पीछे की तरफ जाता है। इस टाइम पे लुओजिन जो कि पीछे खड़ा हुआ था उस फॉर्मेशन के टूटते ही अचानक ही खून की उल्टी कर देता है। इस टाइम पे लुओजिन ने अपनी पूरी पावर और साथ ही साथ स्टार डिक्स की पूरी पावर के साथ बूजीतियान के इस अटैक को रोका था। साथ ही साथ बूजीतियान ने भी इस अटैक में पूरी पावर नहीं लगाई थी वरना लुओजिन भी मारा जा सकता था। तभी बूजीतियान गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, पवेलियन चीफ, मैं हिडन क्लाउड पवेलियन के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए एक तरफ हटो। क्योंकि बूजीतियान को अच्छी तरीके से पता था कि अगर लुओजिन जोयान की रक्षा करता है तो ये चारों भी मिलकर जोयान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी अचानक लुओजिन कहता है कि अगर आप में से किसी ने भी उसे छूने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि कल से आपके 4 सुपर सेक्ट वेस्ट रीजन से नामो निशान मिटाकर हटा दिए जाएंगे। इस टाइम पे लुओजिन की आंखों में क्रुएल्टी थी और बिल्कुल भी डर नहीं था। जिसके बाद वो चारों ही सुपर सेक्ट के लीडर्स को देख रहा होता है। इस टाइम पे उन चारों सुपर सेक्ट के लीडर्स ने भी लुओजिन के वर्ड को सुना तो उन्हें हल्के में लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और इसके बाद वो एक दूसरे को देखते हैं और दिल में काफी ज्यादा संकोच भी कर रहे थे। क्योंकि एक तरफ इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप था तो उसे प्राप्त करने के बाद वो एशियन टॉम को ओपन कर सकते थे, तो दूसरी तरफ हिडन क्लाउड पवेलियन की पावर थी जिसका उन्हें सामना करना पड़ता। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि अगर लुओजिन और हिडन क्लाउड पवेलियन 4 सुपर सेक्ट को मारना चाहता है तो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तभी चेंजन कहता है कि ऐसा लगता है पवेलियन मास्टर के होते हुए हम जियोयान को नहीं छू पाएंगे। और इसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा क्रूएलिटी से जियोयान की तरफ देखते हैं। तभी बूजीतियान गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक छिप सकते हो? अगर तुम कर सकते हो तो जिंदगी भर तुम हिडन क्लाउड पवेलियन के अंदर ही रहो, नहीं तो। हालांकि वो अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी लुओजिन कहता है कि आप लोग को अब यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर बूजीतियान तुरंत ही मुड़ता और वहां से निकलने ही वाला था कि तभी अगले ही पल एक आवाज आती है, रोको। और ये आवाज चेंजन की होती है। चेंजन की आवाज को सुनकर बूजीतियान, जियानमिंग और लुओतियान तीनों ही उसी की तरफ देखते हैं। तभी लुओजिन भी कहता है कि क्या चेंजन आप अभी यहाँ पे कोई हंगामा करना चाहते हैं? हालांकि मेरी पावर आपकी तरह पावरफुल तो नहीं है, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है वो पूरी तरीके से सच है और मैं उसे कर भी सकता हूँ। और इसके बाद लुओजिन तुरंत ही अपने जेड व्हाइट फैन को निकालता है और अपने हाथों में तुरंत ही एक कट लगाकर एक ब्लड की ड्रॉप को अपने फैन के साथ फ्यूज कर देता है। जिसके बाद उस फैन से काफी ज्यादा मर्डरस ऑरा और पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि लुओजिन अपने हाफ मार्शल एम्पर लेवल की पावर के साथ भी इतना पावरफुल अटैक चार्ज कर सकता है। हालांकि तभी चेंजन शांत तरीके से बोलते हुए कहता है, पवेलियन लीडर, आपको इतना खतरनाक अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप उसकी रक्षा कर रहे हैं तो मुझे पता है कि हम में से कोई भी उससे इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप नहीं ले पाएगा, चाहे हम उसे मार के उसकी पूरी बॉडी की जांच क्यों ना कर लें। मुझे लगता है कि हम में से किसी को भी उसके साथ इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि बाद वाला पूरी तैयारी के साथ आया था। चेंजन को पता था कि जॉन पूरी तैयारी के साथ आया था, इसीलिए इस मामले को साइड में रखने के अलावा उसके पास अभी भी कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इस टाइम पे लुओजिन ठंडे से सांस लेता है और आराम करता है। तभी जोयान भी इसमें कुछ नहीं बोलता, लेकिन चेंजन तुरंत ही कहता है, हालांकि एक और मामला है जिसके लिए जोयान को हमें एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता है। इस बात को सुनकर जोयान और लुओजिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। साथ ही बूजीतियान और बाकी लोग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सभी लोग सोचते हैं कि आखिरकार क्या पूछा जाएगा। तभी चेंजन को देखते हुए बूजीतियान भी एक इविल स्माइल करता है। जिसके बाद चेंजन कहता है, पवेलियन चीफ, पहले हुई चीजों के बारे में बात नहीं करते। हालांकि जियोयान ने हमारे एक पर्सन को हैविली इंजर्ड कर दिया है और इस पर्सन को हमारे 4 सुपर सेक्ट के द्वारा चूज किया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कैसे भी कहते हैं, आखिरकार वो हमारा स्लेव है और हम 4 सुपर सेक्ट के लीडर है, तो हम क्या उसे अपने सामने पिटते हुए देख सकते हैं? और इसके बाद वो क्रुएल्टी से जोयान की तरफ देखता है कि भले ही वो जियान को आज मार नहीं सकता, लेकिन वो आज जियान को हैविली इंजर्ड करने के बारे में सोच रहा होता है। ये सुनते ही बूजीतियान भी अचानक ही एक इविल स्माइल पास करता है, क्योंकि रिजल्ट वही था जो वो चाहता था। ये देखते ही जियानमिंग भी अपने ऑरे को तुरंत ही एक्टिव कर लेता है। तभी लुओजिन कहता है गुस्से में, सेक्ट लीडर्स, जियान पहले ही आपके ऑरे को इतनी देर तक बर्दाश्त कर चुका है। साथ ही साथ सेक्ट लीडर बू ने भी खुद जियोयान के साथ फाइट की है, जिसके कारण जियान हैविली इंजर्ड हो गया है। अब आप उससे और क्या चाहते हैं? जिसके बाद जियान कहता है, लुओजिन कहता है, ऐसा लगता है कि आपके 4 सुपर सेक्ट
काफी ज्यादा ईगोफुल हो चुके हैं और मेरे हिडन क्लाउड पवेलियन के बारे में पूरी तरीके से भूल चुके हैं। ये सुनकर चेंजन तुरंत ही कहता है, हाँ हाँ सेक्ट लीडर, आपको हमें धमकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये हमारे फोर्स सुपर सेक्ट और जोयान के बीच का मामला है। इसके अलावा हम उसे नहीं मारेंगे। आखिरकार हम हिडन क्लाउड पवेलियन के बारे में तो जानते ही हैं। जिसके बाद वो जॉन को क्रुएल्टी से देखते हुए कहता है, हमारे चारों सुपर सेक्ट के रिस्पेक्ट के लिए हम में से हर कोई जोयान पर एक अटैक करेगा, और अगर जोयान उसे झेल लेता है तो हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था। और इतना कहने के बाद चेंजन तुरंत ही एक कदम आगे बढ़ाकर अपने राइट हैंड को अपनी डुईकुई के साथ मर्ज करता है और उसमें पावर को जनरेट करने लगता है। तभी बू जीतियान भी आगे आता है और अपनी डुईकुई को चार्ज करते हुए कहता है, मैं भी इसके लिए रेडी हूँ और मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। जियोयान, मैं केवल अपनी पावर का 20% यूज करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। तभी लोजिन की आवाज आती है कि आप चारों सुपर सेक्ट के सुपर लीडर्स ने आज अपनी रिस्पेक्ट को खो दिया है। आप एक हैविली इंजर्ड पर्सन के साथ गैंगरेप करना चाहते हैं राइटर? छी 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 छी, सुबह सुबह क्या पढ़वा दिया राइटर ने। यहाँ तो संसाधनों का अभाव, ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना वाले सस्ता नशा करके सस्ता राइटर लेके सस्ती चीजें लिख रहे हैं। ठरकी राइटर जिंदाबाद। जियोयान को शरीफ करके साला खुद ठरकी बन गया है। चलो अपनों को क्या है। इसके अलावा आप एक 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर को धमका रहे हैं, क्या ये आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं है? इस टाइम पे लोजिन काफी ज्यादा सीरियस था, क्योंकि अगर वो इन्हें नहीं रोक पाया तो उसे पता था कि इन 4 डाउडी लेवल के वॉरियर का सामना करते हुए जोयान को भले ही ये जान से न मारे, लेकिन ये काफी ज्यादा हैविली इंजर्ड कर सकते हैं, जो कि जोयान के कल्टीवेशन को इफेक्टेड करेगा। और अगर चोटें कुछ ज्यादा ही हैविली होती हैं तो हो सकता है कि जोयान कभी भी अपना कल्टीवेशन आगे ना बढ़ा पाए। ये सुनकर चेंजन तुरंत ही कहता है, हम तो अपना चेहरा बचा रहे हैं। अगर हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाए तो फिर हम सेक्ट लीडर किस बात के? इसीलिए जोयान, क्या तुम रेडी हो या नहीं? जिस पर बूजीतियन तुरंत ही कहता है, बच्चे क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर ऐसा है तो जल्दी से इसका एक्शन स्टेप हमें सौंप दो। और इसके बाद वो लोग उसी मुद्दे पर फिर से आ जाते हैं। इस टाइम पे उनका टारगेट केवल एक ही था, या तो जोयान से इसका एक्शन स्टेप लेना या फिर जोयान को जिंदगी भर के लिए लंगड़ा लूला करके छोड़ देना। और यही सोचकर लोजिन भी काफी ज्यादा सीरियस होता है और परेशान भी होता है। हालांकि तभी जोयान अपने हाथ से उसके कंधे को थपथपाते हुए तुरंत ही कहता है, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर बूजीतियन कहता है, बच्चे तुम सच में काफी ज्यादा ठरकी हो। अगर ये मामला है तो लो पहले मेरा पंच झेलो। और वो अटैक करने ही वाला था कि तभी लुओजिन कहता है, रुको। जो देखकर बूजीतियन काफी ज्यादा उदास होता है और लुओजिन की तरफ देखने लगता है। हालांकि लुओजिन तुरंत ही उसे इग्नोर करके जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, जोयान ब्रदर, मुझे पता है कि आपकी पावर आपके प्रेजेंट लेवल से हाई लेवल पर आपको फाइट करने और डिफेंस करने की पावर प्रोवाइड करती है, लेकिन आप इसे कैसे भी रखें, आपके सामने जो पर्सन है वो एक एलाइड डाउडी लेवल का वॉरियर है जिसे आप ब्लॉक नहीं कर सकते। इसके अलावा आप प्रेजेंट टाइम पे अपनी अच्छी हालत में भी नहीं है, इसीलिए आपको फाइट करने की बजाय इस मामले को मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए। लुओजिन की बात को सुनकर बूजीतियन और बाकी लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और साथ साथ उन्हें गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि हिडन क्लाउड पवेलियन की पावर ऐसी नहीं है जिसके साथ वो फाइट कर सके। लेकिन लुओजिन के वर्ड ने उसे काफी ज्यादा नाराज कर दिया था। लुओजिन की बात को सुनकर जोयान तुरंत ही मना कर देता और काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में उसे देख रहा होता है। जोयान को पता था कि हिडन क्लाउड पवेलियन की पावर काफी ज्यादा है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसे यहाँ पे अकेले ही सर्वाइव करना है और काफी सारी प्रॉब्लम है जिसे उसे अकेले ही सॉल्व करना पड़ेगा। वो किसी और पर डिपेंड रहना नहीं चाहता था। जोयान ने जब से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उसने अपने साथ काफी लोगों को देखा था, लेकिन जोयान कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ और यही एक रीजन था कि जोयान इस लेवल तक पहुंच पाया था। जोयान को पता था कि इस दुनिया में केवल पावर की ही रिस्पेक्ट होती है, इसीलिए जोयान किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहता था। इस टाइम पे जोयान किसी पे भरोसा कर सकता था तो वो केवल खुद पर था। इसलिए जोयान तुरंत ही कहता है कि मुझे अब करने दो, ईमानदारी से मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद मेरे भाई। जैसे ही लियोजिन ब्रदर बर्ड को सुनता है तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी बूजीतियन जॉन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम एक डरपोक होगे जो कि हिडन क्लाउड पवेलियन के पवेलियन मास्टर के पीछे छिपे रहोगे, लेकिन तुम में बाहर आने की हिम्मत है। और इसके बाद वो तुरंत ही एक क्रूएल स्माइल पास करता है। तभी जोयान अपनी आंखों को बंद करके एक गहरी सांस लेता है और इसके बाद वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी बॉडी में एक पावरफुल फ्लेम अफेयर होती है और साथ ही साथ जोयान के हाथों में आता है उसका हैवी जुआन रूलर। जिसके बाद जोयान काफी ज्यादा सीरियस होकर अपने हैवी जुआन रूलर को फील करता है जो कि उसने काफी लॉन्ग टाइम से मिस किया था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही एक स्माइल करता है और बूजीतियान की तरफ देखता है। जिसके बाद जोयान कहता है तुम मेरी पावर को चेक करना चाहते थे ना, तो आओ और लो। और इसके बाद जोन तुरंत ही अपने हैवी जोन रूलर से एक स्लैश अटैक को उसकी तरफ चार्ज कर देता है।
ये देखकर बू जीतियान भी कहता है क्योंकि तुमने अटैक किया है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथ से एक पावरफुल अटैक को चार्ज करता है जो कि होता है बिंग डिपर शिफ्ट, और इसके बाद उसे जोयान की तरफ बढ़ा देता है। ये केवल उसकी पावर का 20% ही होता है। बिग डिपर शिफ्ट बू जीतियान का सबसे पॉपुलर डू स्किल था। हालांकि अब ये वो टाइम नहीं था, फिर भी ये एक तियान क्लास हाई लेवल डू स्किल था। साथ ही साथ बू जीतियान के पावर के साथ इसे मिक्स करने के बाद इसकी पावर मैन क्लास डाउ टेक्निक से कमजोर बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर ये अटैक जोयान से टकराता है तो भले ही जोयान की जान न जाए, हड्डी पसली एक बराबर करने के लिए ये अभी भी काफी था। जोयान उस अटैक को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं करता क्योंकि सामने वाली पार्टी डाउडी लेवल की वॉरियर थी। इसलिए जोयान तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम को अपने हैवी जोयान रूलर के साथ मिक्स करता है और इसके बाद अपने डुइकुई को फ्लैक्चुएट करके तुरंत ही 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर का यूज करता है। जिसके बाद जोयान के हैवी जोयान रूलर का स्लैश अटैक जोयान उस पंच की तरफ शूट कर देता है। और कुछ ही सेकंडों के अंदर जैसे ही वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो चारों तरफ व्हाइट कलर की लाइट फैल जाती है और वहां पे एक एनर्जी स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वहां पे खड़े हुए कुछ देर के लिए लोग अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और तुरंत ही पीछे हटने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो एनर्जी स्टॉर्म धीरे धीरे गायब होता है तो लोग देख सकते थे कि वहां पे केवल आसमान में बू जीतियान ही खड़ा था। जोयान का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। ये देखकर लुओजिन को अचानक ही काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि कहीं बू जीतियान के अटैक के कारण जियोयान, और जो सोचते ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी डुइकी को तुरंत ही चार्ज करने ही वाला था कि तभी आसमान में एक खांसी की आवाज आती है, जिसके बाद एक वॉइस सुनाई देती है जो कि होती है एक डाउडी लेवल का वॉरियर केवल इतना ही पावरफुल है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही उस शहर की बॉल के पास से धीरे धीरे खड़ा होता है और सामने आता है। इस टाइम पे जोयान ने हैवी जोयान रूलर को पकड़ रखा था और जोयान ज्यादा हैवीली इंजर्ड नहीं हुआ था क्योंकि जोयान के हैवी जोयान रूलर के 7 लेयर अटैक ने और साथ ही साथ ग्रेट दाओ एनर्जी के बैरियर के कारण जोयान हैवीली इंजर्ड होने से बच चुका था। हालांकि जोयान को चोटें लगी थी लेकिन वो इस हद तक नहीं थी कि जोयान मौत के कगार पर चला जाए। जब लुओजिन जोयान को ठीक देखता है तो कम से कम वो राहत की सांस लेता है कि अभी भी जोयान जिंदा है। इस टाइम पे जोयान खून की उल्टियां कर रहा था और साथ ही साथ उल्टी में जोयान के इनर ऑर्गन्स के टुकड़े भी देखे जा सकते थे। तभी बू जीतियान जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, लड़के मैं सच में काफी ज्यादा शौक हूँ कि तुम मेरे अटैक को रोक सकते हो। जिसके बाद जोयान तुरंत ही एक दो मेडिसिनल पिल्स को स्वैलो करता है और अपनी बॉडी की इंजरीज और निकलने वाले ब्लड को तुरंत ही रोकता है। तभी बू जीतियान कहता है, बच्चे तुम मेरे एक ही अटैक को झेलने में कैपेबल नहीं हो, ये तुम्हारी पूरी पावर को खत्म करने के लिए काफी था, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे दूसरे अटैक को झेल सकते हो। क्योंकि जोयान ने कहा होता है कि एक अटैक फिर से, क्या तुम यहाँ पे पवेलियन मास्टर के सामने थोड़ा सा ईगोफुल होना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उनके होते हुए हम तुम्हें यहाँ पे मार नहीं सकते? तभी जोयान स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे पंच से ना तो मुझे दर्द हुआ है और ना ही खुजली, तो मैं अपने लड़ने की पावर को कैसे खो सकता हूँ। ये सुनकर बू जीतियान तुरंत ही गुस्से में आते हुए कहता है, जोयान क्या तुम मरना चाहते हो? जिसके बाद वो तुरंत ही अपने पंच को क्रिएट करके जोयान पर अटैक करने ही वाला था कि तभी चेंजन उसे रोकते हुए कहते हैं कि आपकी चांस जा चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब आपको खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि नेक्स्ट अटैक कौन करने वाला है। हालांकि तभी लीप सेक्ट के लीडर लुओतियान कहते हैं, मास्टर चेन कृपया मेरी तरफ ना देखें, मैं सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, मैं आखिरी पर्सन होऊंगा जो कि इस पे अटैक करना चाहूंगा, इसीलिए मैं पहले नहीं जा सकता। जो इसे मारना चाहते हैं वे पहले जा सकते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही स्माइल कर देते हैं और एक कदम पीछे ले लेते हैं। तभी जियानमिंग आते हुए जोयान को देखता और कहता है, लिटिल बास्टर्ड क्योंकि तुमने सेक्ट मास्टर वू के पंच को सह लिया है और तुम्हें दर्द भी नहीं हुआ, तो मैं अपनी स्वॉर्ड का यूज करके तुम्हें टेस्ट करना चाहूंगा कि आखिरकार तुम्हारी हड्डियां कितनी ज्यादा पावरफुल हैं। ये सुनकर जोयान तुरंत ही अपने हैवी जोयान रूलर को कसकर पकड़ लेता है और बची हुई डुइकुई को तुरंत ही रिकवर करके अपने हाथ में इकट्ठा करने लगता है। तभी जियानमिंग तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को जोयान की तरफ चार्ज कर देता है और वो स्वॉर्ड जैसे ही जोयान की तरफ बढ़ती है तो अचानक ही वो एक पावरफुल ड्रैगन में चेंज हो जाती है। जिसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, जोयान ये मेरे 7 स्वॉर्ड स्किल 10,000 स्वॉर्ड एग्लोमरेट की 5वीं चाल है, अगर आप इसे ब्लॉक करने में कैपेबल है तो मैं जियानमिंग तुरंत यहाँ से घूम कर निकल जाऊंगा। तभी जोयान भी कहता है, आइए मुझे देखने दीजिए कि आपकी स्काई स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट लीडर की स्वॉर्ड पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपने हैवी जोयान रूलर को कसकर पकड़ता है और तुरंत ही अपने डुइकुई के साथ मर्ज करके कहता है, 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर 6 जॉइंट फायर। जिसके बाद जोयान के हैवी जोयान रूलर की तुरंत ही 6 क्लोन बन जाते हैं और जोयान की हेवनली फ्लेम तुरंत ही एक डिफेंस शील्ड भी उनके आसपास क्रिएट कर देती है। और देखते ही देखते जोयान के वो 6 जॉइंट बॉडी रूलर
काफी सारी कॉपीज को क्रिएट करके तुरंत ही उसे श्रॉड अटैक की तरफ चार्ज हो जाते हैं। जिसके बाद वो जैसे ही टकराते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, जो देखकर जियानमिंग काफी ज्यादा शॉक होता है। हालांकि उसके चेहरे पे तुरंत ही एक इविल स्माइल आ जाती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन एक डाउडी लेवल का वॉरियर था, जबकि जियोयान अभी भी 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर था। और इस टाइम पे जियोयान अपने पीक लेवल पर भी नहीं होता है, उसकी पावर काफी ज्यादा वीक थी, जिसके कारण जियोयान का ये स्किल तो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इसमें डुई काफी ज्यादा वीक थी, जिसके कारण जियोमिंग को ही प्रॉफिट था। इस टाइम पे दोनों ही अटैक लगभग 2 घंटे तक एक दूसरे से टकराते हैं। जिसके बाद जोयान के जो हैवी जुआन रूलर के 6 बॉडी जॉइंट रूलर होता है, उसकी पावर धीरे 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 खत्म होने वाली होती है। और फिर जियानमिंग जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, लिटिल बास्टर्ड, 10,000 श्रॉड एल्गोमेरेटिंग टेक्निक इनफाइनाइट है। जब तक कि इसके अंदर के ड्रैगन की वो श्रॉड नहीं टूट जाती, तुम इस टेक्निक से हार नहीं सकते, नहीं इसे हरा सकते हो, बस चुपचाप मौत का इंतजार कर सकते हो। जिसके बाद जोयान का हैवी जुआन रूलर अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके बाद वो तलवार सीधा ही जोयान की तरफ बढ़ने लगती है, जिसका मतलब था कि वो जोयान से टकराई और जोयान खत्म। ये देख कर लोजिन तुरंत ही काफी ज्यादा उदास हो जाता है। हालांकि जैसे ही जोयान का हैवी जुआन रूलर का अटैक डिस्ट्रॉय हुआ था, चारों तरफ काफी ज्यादा लाइटिंग फैल गई थी, जिसके बाद उस कोहरे के अंदर किसी को भी कुछ भी नहीं पता था कि आखिरकार क्या हुआ। जैसे जैसे वो फॉग धीरे धीरे हटती है तो केवल ये देखा जा सकता था कि तलवारें जमीन पर धसी हुई हैं, लेकिन जोयान कहाँ पर है ये किसी को भी पता नहीं चलता। सबको यही लग रहा होता है कि जोयान इन तलवारों के अटैक के कारण पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिसके बाद जियानमिंग भी कहता है, जियोयान, मैंने पहले ही कहा था कि तुम इस अटैक को नहीं रोक पाओगे, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो। तुमसे निपटने के लिए मेरी 20% पावर ही काफी है। हालांकि फॉग के गायब होते ही जियानमिंग भी शॉक होता है, क्योंकि अगर जोयान पूरी तरीके से मर गया था तो उसका ब्लड तो वहां पे होना चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत ही सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जोयान नहीं मरा। जिसके बाद वो यही सोचने लगता है कि जोयान 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की पावर के साथ 8 स्टार डाउडी के अटैक को डॉज कैसे कर सकता है। जिसके बाद वो कहता है, क्या ये स्काई एक्सेल्यूट स्टेप है। जिसके बाद वो अचानक ही खुश हो जाता है कि अगर ये स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप है तो ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छी न्यूज थी। जियानमिंग को खुश देखकर बाकी सभी लोग भी तुरंत ही खुश हो जाते हैं कि शायद जोयान ने उसी चीज का यूज किया होगा। लेकिन तभी वो जैसे ही जोयान को फील करने की कोशिश करता है तो जोयान का बेहद ही वीक ऑरा उसे आसमान में ऊपर मिलता है। जिसके बाद जोयान आसमान में एक ब्लैक पोर्टल से बाहर निकलता है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही जमीन पर आकर गिरता है तो जियानमिंग तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, जोयान, तो आखिरकार तुमने इसका एक्सट्रील्यूट स्टेप का यूज कर ही लिया है ना। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने श्रॉड ड्रैगन को जोयान की तरफ चार्ज कर देता है और जोयान पे किसी भी टाइम पे अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी जोयान कहता है, नहीं, ये इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप नहीं है, सॉरी, ये चेन जेन ने कहा था। और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा सीरियस होता है। जियानमिंग, बू जीतियान और लुओ तियान भी काफी ज्यादा शॉक होते कि आखिरकार चेन जेन ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उन्हें पता था इतने क्लोज कॉम्बैट में जोयान सिर्फ इसका एक्सल्यूट स्टेप का ही यूज करके उसके अटैक को डॉज कर सकता था। फिर जोयान ने ऐसा कैसे किया। तभी चेन जेन जोयान को काफी ज्यादा शक भरी नजरों से देखता है और इसके बाद तुरंत ही कहता है, इस बच्चे ने जो अभी इस्तेमाल किया था वो इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप नहीं था। हालांकि इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप फास्ट हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम उसे डिटेक्ट ना कर पाए। ये सुनकर बू जीतियान भी तुरंत ही चौंक जाता है कि आखिरकार फिर जोयान ने किस चीज का यूज किया। जिसके बाद वो कहता है, चेन जेन, हमें जल्दी बताओ। तभी चेन जेन कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर धीरे बोल रहा हूँ, हालांकि मैं खुद इस चीज से शौक हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं बताऊंगा तो आप सभी लोग शौक हो जाएंगे। जिसके बाद वो चेन जेन जोयान को काफी ज्यादा सीरियस तरीके से देखते हुए एक गहरी सांस लेता है और इसके बाद काफी ज्यादा सीरियस तरीके से बोलता है, इस बच्चे ने जो इस्तेमाल किया वो इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप नहीं बल्कि पावर ऑफ द ग्रेट वे है। जिसके बाद अचानक ही हमें स्टार प्लस का सस्पेंस वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें बू जीतियान का चेहरा पहले काला होता है, फिर हमें जियानमिंग दिखाया जाता है जिसका चेहरा काला होता है, फिर शक की आवाज के साथ सीन शिफ्ट होता है लुतियान के ऊपर। जिसके बाद चैन जैन और इसके बाद पीछे खड़े हुए हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जो कि काफी ज्यादा शौक तरीके से जियान की तरफ देख रहे होते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली होती हैं। इस टाइम पे उनके दिल में बहुत बड़ा स्ट्रॉम होता है और वो जियोयान को देख रहे होते हैं। ग्रेट बे की पावर वो भी एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर यूज कर सकता था। ये कुछ ऐसा था जो कि उन्होंने अपनी पूरी ही लाइफ में कभी भी नहीं सुना था और ये उन चारों के लिए काफी बड़ा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज होता था। वो बस यही सोच रहे थे कि ये पर्सन जो कि हाफ मार्शल एम्पर लेवल की पावर के साथ ग्रेट बे की पावर को समझने में कैपेबल था, वो कितना ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस ना होगा। जिसके बाद उन्हें याद आ जाता है कि घोस्ट हॉल क्यों जियोयान के पीछे पड़ा हुआ था। इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि अगर जियोयान उनके काम का नहीं है तो वो उसे फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, क्योंकि जियोयान फ्यूचर में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था और वो जियोयान को मारना चाहते थे।
यहाँ पे वो लोग काफी ज्यादा सदमे में होते हैं, लेकिन जियोयान आसमान में अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता और तुरंत ही ब्लड के एक वॉमिट कर देता है। और जियोयान का ऑरा भी उसी टाइम पे काफी ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि ग्रेट बे की एनर्जी को यूज करना जियोयान के लिए काफी ज्यादा बड़ा बोझ था, क्योंकि जियोयान के पास उतनी ज्यादा डुईकुई नहीं थी, फिर भी जियोयान ने इसका यूज किया था। तभी जियानमिंग कहता है ये बच्चा सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे आज जाने नहीं दे सकता। स्लॉट ड्रैगन उसे मार दो। जिसके बाद वो स्लॉट ड्रैगन तुरंत ही अपनी बॉडी को हिलाता है और एक पावरफुल रोर करके जोयान की तरफ बढ़ने लगता है। इस टाइम पे वो ड्रैगन तुरंत ही काफी सारी स्लॉट में चेंज होकर जोयान की तरफ बढ़ चुका था और जोयान इस अटैक से बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकता था। हालांकि इस टाइम पे वो लोग बस खुद सोने ही वाले थे और वो तलवार का अटैक वाला ड्रैगन जोयान के ऊपर सूट होने ही वाला था कि तभी एक पावरफुल रोर की आवाज आती है, जिससे आसमान और धरती पूरी तरीके से कांपने लगती है। वो ग्रीन एमराल्ड सिटी अचानक ही काफी ज्यादा प्रेशर से बढ़ जाती है और सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। और उससे नीचे वालों की तो बात ही नहीं थी, वो तो तुरंत ही जमीन पर गिरकर खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर चुके थे। आसमान में जोयान जब इस पावरफुल रोर को सुनता है तो तुरंत ही अचानक से चौंक जाता है, जिसके वजह जो अपने सामने सॉर्ड ड्रैगन को देखता है तो जियोयान के सामने लिटिल गोल्ड होता है, जो कि उस सॉर्ड ड्रैगन से जाकर टकरा चुका था। और इस टाइम पे वो तलवारें लिटिल गोल्ड से जाकर टकरा रही होती हैं और ये पावरफुल रोर लिटिल गोल्ड का ही होता है, जो देखकर जॉन तुरंत ही चिल्लाता है लिटिल गोल्ड। इस टाइम पे जियोयान ने लास्ट में इस अटैक को रोकने के लिए नॉर्दर्न किंग का यूज करने का सोचा था, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि लिटिल गोल्ड इस अटैक को रोकने के लिए पहले ही आ जाएगा। इस टाइम पे लिटिल गोल्ड, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड था, जैसे ही स्लॉट ड्रैगन से टकराता है तो उसकी बॉडी में काफी ज्यादा चोटें लगने लगती हैं और हर जगह पर उसे चोटों के निशान और तलवार के निशान ही देखे जा सकते थे, जिससे लिटिल गोल्ड की पूरी बॉडी पर ब्लड ही ब्लड हो जाता है। और साथ ही साथ स्लॉट के टकराने से लिटिल गोल्ड की बॉडी से जो ब्लड निकला उसके छींटे जियोयान के ऊपर भी पड़े हुए थे, जो देखकर जॉन तुरंत ही काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अपने आप को पावरलेस फील करते हुए काफी ज्यादा गुस्से में चीखता है। जिसके बाद जियोयान के एक ही थॉट के साथ नॉर्दर्न किंग तुरंत ही तोप के गोली की तरह सूट होता है और उसे स्लॉट ड्रैगन के पेट में उसी स्लॉट के ऊपर अपनी पावरफुल पंच की पावर से अटैक करता है और उन तलवारों को चकनाचूर कर देता है। हालांकि फिर भी वो अंदर की उस थ्रॉट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, जो कि उस ड्रैगन के अंदर थी, क्योंकि अभी भी नॉर्दर्न किंग की पावर इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर पाए। हालांकि तभी एक आवाज आती है, छोटे साथी अगर तुम इस ड्रैगन स्लॉट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो इस ड्रैगन के सिर पर अटैक करो। इस ड्रैगन की पूरी ओरिजिन पावर इसके हेड पर है और अगर ये ड्रैगन हेड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये स्लॉट अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। गुयू की बात को सुनकर जॉन तुरंत ही अपना सिर हिलाता है और इसके बाद जॉन ड्रैगन स्लॉट के उस ड्रैगन के सिर को देखता है, जो कि उसकी वीकनेस थी, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा स्लॉडें थी। जिसके बाद जॉन को पता था कि वो चाहे कहीं से भी अटैक करे ड्रैगन इसे सेंस कर लेगा, जिसके कारण उस स्लॉट को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। जिसके बाद जोयान को तुरंत ही एक मात्र तरीका याद आता है जिसके कारण वो यहाँ पे कुछ कर सकता था, और अगर जोयान यहाँ पे और टाइम लगाता है तो ऐसा हो सकता था कि लिटिल गोल्ड को भी काफी ज्यादा नुकसान हो और साथ ही साथ वो भी यहाँ से बच नहीं सकता था। इसीलिए जोयान अब यहाँ पे अपना सब कुछ झोंकने के लिए रेडी हो जाता है और एक और ट्राई करना चाहता है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही 2 एम्परर लेवल की पिल को निकाल कर उन्हें स्वेलो कर लेता है और अपनी बॉडी में पावर को तेजी से रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे जियान में आसमान में अचानक इस आए हुए चेंज को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि लिटिल गोल्ड उसके स्लॉट ड्रैगन से जाकर टकरा जाएगा, लेकिन वो देख सकता था कि स्लॉट ड्रैगन का जो पावर और ऑरा था एक बार फिर से बढ़ गया था और इस टाइम पे वो लिटिल गोल्ड की बॉडी पर अटैक पे अटैक कर रहा होता है और लिटिल गोल्ड को इंच दर इंच ब्लड से और चोटों से ढक दिया गया होता है। फ्यूचर में बोटी बोटी करके मारेगा जोयान। इस टाइम पे लिटिल गोल्ड की बॉडी से मांस के कुछ टुकड़े भी जमीन पर जाके गिर चुके थे और उसकी बॉडी पे सफेद हड्डियां भी देखी जा सकती थी, लेकिन वो अभी भी पीछे नहीं हटता और जोयान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी लुओजिन भी कहता है, जियानमिंग तुमने पहले ही कहा था कि तुम अपनी पावर का 20% यूज करोगे, लेकिन क्या तुम सच में मुझे अपनी आंखों में नहीं रखते। इस टाइम पे वो भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। लुओजिन जोयान को एक फ्रेंड मानता था और उसे पता था कि जियोजिन लिटिल गोल्ड का जियोयान के साथ कितना क्लोज रिलेशन है। तभी जियानमिंग कहता है, मैंने केवल अपनी पावर का 20% यूज करने को कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इस पर दया दिखाऊंगा। मैं इसे जान से ना मार कर इसे पहले ही दया दिखा रहा हूँ। ये सुनकर लुओजिन तुरंत ही गुस्से में देखता है उसकी तरफ और इसके बाद आगे बढ़कर जोयान की अपनी डुईकुई से हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। यह देखकर जियानमिंग तुरंत ही कहता है, मुझे लगता है कि पवेलियन चीफ को पीछे रहना ही बेहतर होगा, वरना मुझे केवल एक उंगली हिलाने की जरूरत है और आप और जियोयान एक साथ मर सकते हैं।
ये देखकर लुओजिन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की, और इसके बाद अपने जेड व्हाइट फैन को घुमाकर एक डुई पिलर को उसके सामने अपेयर कर देता है। हालांकि जियान मेंग इसे काफी ज्यादा इजीली स्माइल करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है पवेलियन चीफ गुस्सा ना हो, मैं तो यहाँ सिर्फ आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ क्योंकि आप वहाँ जाकर घायल हो सकते हैं। आखिरकार हम लोग यहाँ पे केवल जियोयान के लिए आए थे, हमारा हिडन क्लाउड पवेलियन से कोई भी लेना देना नहीं है। इस टाइम पे जियान मेंग हिडन क्लाउड पवेलियन से तो डरता था, लेकिन लुओजिन यहाँ पे सिर्फ 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पायर लेवल का वॉरियर था जिसके सामने वो अपनी मन की मर्जी कर सकता था। तभी लुओजिन कहता है मैं अब भी तुमसे वही कहूंगा कि अगर जियोयान को कुछ भी होता है तो आप चारों और आपके सेक्ट एक शायद गायब हो जाएंगे। ये सुनकर जियान में अपनी आंखें से कोड़ लेता है क्योंकि उसे लुओजिन की धमकी से डर लग रहा था, घंटा डर लग रहा था। 2 घंटे से धमकी ही तो दे रहा है और वो जियान को पीटे जा रहा है। साला जियान को कोई बचाने आएगा के चक्कर में 8 चैप्टर पढ़ डाले, जियान अकेले पिटे ही जा रहा है। दिमाग खराब हो गया यार। इस टाइम पे वो श्रॉड ड्रैगन कंटिन्यू लिटिल गोल्ड के ऊपर अटैक कर रहा था जिसके कारण उसकी बॉडी से ब्लड निकलता ही जा रहा था। इस टाइम पे लिटिल गोल्ड की पावरफुल रोर काफी ज्यादा धीमी हो चुकी थी और उसका ऑरा भी काफी ज्यादा वीक हो चुका था। इस टाइम पे जियोयान भी पूरी तरीके से लिटिल गोल्ड के ब्लड से तरबतर हो चुका था क्योंकि वो लिटिल गोल्ड के पीछे ही बैठा था और लिटिल गोल्ड अपनी खराब हालत के बाद भी उन श्रॉडों को कंटिन्यू रोकने की कोशिश करता है कि जियोयान को कहीं कोई चोट ना पहुंचे। इस टाइम पे लिटिल गोल्ड की बॉडी के अंदर न जाने कितनी सारी श्रॉडें घुसी हुई थी। उसकी बॉडी काफी ज्यादा तरबतर और छित विच्छित थी, मतलब कि उसके बॉडी के पार्ट मांस ब्लड हड्डियां टूटी हुई कटी हुई थी जो देखकर किसी को भी तरस आ सकता था। जिसके बाद हमें जियान मिंग दिखाया जाता है जो कि कहता है भले ही मैं जियान को नहीं मार सकता, मैं उसे यहाँ से जाने भी नहीं दे सकता, तो मैं अब उसका एक हाथ काट दूंगा। साले जियो क्लेन वाले आ गए ना तो काका काट देंगे पता ना चलेगा। जियो क्लेन का अकेला एक बंदा ही इतना ज्यादा पावरफुल है कि इनके पूरे क्लेन की धज्जी उड़ा देगा। चलो ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करते हैं। मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, दिमाग खराब हो चुका है। मैंने जियान को पहली बार इतना बुरा तरीके से पिटते हुए देखा है, साथ ही साथ लिटिल गोल्ड को लेकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है यार। तो इसीलिए अब मेरा आगे एक्सप्लेन करने का मन नहीं है क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद कोई हेल्प करने आएगा। उस चक्कर में मैं 30-40 मिनट एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन कोई हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है। तो अब इसे यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो बाय बाय 3 फैमिली।